सभी को नमस्कार। मैं नीलम भारद्वाज, वार्ड 77 वैशाली से पार्षद। आज इस समय हम MI गार्डन वसुंधरा में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उनकी उपस्थिति में हम सभी ने, जितने भी कार्यकर्ता थे, सबने मिलकर मन की, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात थी, वो कार्यक्रम सुना। फिर उसके बाद जो केंद्रीय बजट की संगोष्ठी थी, उस पर भी हमने उनके विचार सुने। उन्होंने काफी कुछ हमें बताया। यहाँ पर MI गार्डन वसुंधरा में सारा कार्यक्रम था। यहाँ पे बहुत कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी हम लोगों के बीच में आए। आपको जोरदार स्वागत, ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अभी कुछ ही देर में मन की बात का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। अगले 5 मिनट में मन की बात का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला। कृपया इधर जो लोग पड़े हुए हैं, मैं सचिन जी भाई को निवेदन करूंगा, व्यवस्था बनवानी चाहिए। पहले सचिन जी भाई मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल कहेंगे हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनल तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंद भावना। साथियों, आज मन की बात में मैंने युवा विजेताओं
विशेष तौर पर आमंत्रित किया। ये सभी इस समय फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्ते साथियों, मन की बात में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? अच्छा साथियों, मन की बात के जरिए देशवासी आप सभी के एक्सपीरियंसेस जानने को बहुत उत्सुक है। मैं शुरुआत करता हूँ आदित्य और सिद्धार्थ से। आप लोग पुणे में हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करूँ। ओलंपिया के दौरान आपने एक अनुभव किया, उसे हम सभी के साथ शेयर किया। आपके साथ क्या कहना है? अच्छा, मुझे बताया गया कि अर्जुन इस समय भाग लेते हैं और कलम को ग्रेटर नोएडा की अर्जुन और कलम हमने ओलंपिया को लेकर जो चर्चा की, लेकिन आप दोनों हमें अपनी तैयारी से जुड़ा हुआ विषय और कोई विशेष अनुभव अगर बताएंगे तो हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा। नमस्ते सर, जय हिंद। मैं अभी बोल रहा हूँ। जय हिंद अर्जुन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी मदर श्रीमती आशा गुप्ता दिल्ली की प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मेरे फादर श्री अनिल गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं भी बहुत पुराने में महसूस कर रहा हूँ कि मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मेरे परिवार मेरे सदस्य एक ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा होते केवल उस सदस्य का संघर्ष नहीं होता, पूरे परिवार का संघर्ष होता है। एसेंशली हमारे पास जो हमारा पेपर होता है उसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम के लिए सारे टारगेट के होते हैं। तो एक प्रॉब्लम के लिए 1.5 घंटा, तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय होता है। तो हमें घर पे काफी मेहनत करनी पड़ती है, हमें प्रॉब्लम का सेंटर लगाने पड़ते हैं। कभी कभार तो एक प्रॉब्लम के साथ 1 दिन या 3 दिन लग जाते हैं। तो इससे हमें ऑनलाइन प्रॉब्लम होनी होती है, हम इससे सारी प्रॉब्लम ट्राई करते हैं और ऐसे जैसे धीरे धीरे मेहनत करके लाते हैं। उससे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, हमारी सबसे जरूरी चीज हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, जो आपके मैथमेटिक्स बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में मदद करती है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं तो विशेष अनुभव ऐसा आप जो साथियों के बाद अच्छा लगेगा। मेरा नाम तनुकर राज है, मैं मध्य प्रदेश रहता हूँ और नासिक अपनी कोशिश है, मुझे बचपन में नाच बहुत पसंद है। बचपन में देश की तरह मुझे और कैसे सब बढ़िया सब एक यहाँ से ले लीजिए और उसका भी ले लीजिए वहाँ बैठ जान दे और कुछ पैसा पड़ा अच्छा, अब आइए हम आनंदों से बात करते हैं। आनंदो, आप अभी गुवाहाटी में है और आपका साथी रुशील आप मुंबई में है। मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है, क्योंकि मैं परीक्षा पे चर्चा तो करता ही रहता हूँ और परीक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी मैं स्टूडेंट से संवाद करता रहता हूँ। बहुत से छात्रों को मैथ से इतना डर लगता है, नाम सुनते ही घबरा जाता है। आप बताइए कि मैथ से दोस्ती कैसे की? सर, मैं विश्व मानती हूँ। जब हम छोटे होते हैं और हम पहली बार एडिशन सीखते हैं, हमें कैरी फॉरवर्ड समझाया जाता है, पर हमें कभी ये समझाया नहीं जाता कि कैरी फॉरवर्ड होता क्यों है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, हम ये कैसे करेंगे जिससे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता कहाँ से। मेरा मानना ये है कि मैथ एक्चुअली सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कला है।
और इससे मुझे ये लगता है कि अगर हम सब मैथमेटिक्स में एक नया क्वेश्चन जोड़ दें तो ये कहते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों होता है, ताकि इससे मैथ को बहुत इम्प्रेस कर सकता है लोगों का। क्योंकि जब किसी चीज़ को हम समझ नहीं पाते उससे हमें डर लगने लगता है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि मैथ का सोचना एक बहुत लॉजिकल सा सब्जेक्ट है, पर इसके अलावा मैथ में बहुत क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी से हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोच पाते हैं जो ओलंपियाड में बहुत यूजफुल होता है। तो इससे मैथ ओलंपियाड का भी बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मैथ के इंटरेस्ट बनाने के लिए। आनंद कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते सीएमसी, मैं आनंद खैरो पाटिल है। मैं भी अभी 12वीं कक्षा पास हूँ, यहाँ के लोकल ओलंपियाड में प्रथम मिला था। वहाँ से ये मेरी दूसरी अनुभूति उन्होंने हमें बहुत अच्छे रोशन जो था उसका हिम्मत को, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने मैथ सेंटर है उन्हें हर एक की बहुत जरूरत है। हमें मैथ जैसे पढ़ाया जाता है, क्या होता है एक फॉर्मूला दिया जाता है वो रखा जाता है, फिर फॉर्मूला से ही चौथा वाला ऐसे पढ़ने पड़ता है, लेकिन फॉर्मूला समझे कि नहीं वो नहीं लिखा जाता, फिर और करती जाओ फॉर्मूला पे आ जाएगा। एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल गया तो क्या करेगा? इसलिए मैं कहूँगा कि फॉर्मूले को समझो जरूरी था। धैर्य से देखो, अगर फॉर्मूला ठीक से समझे तो 100 सवाल नहीं करने पड़ेंगे, 1-2 सवाल भी हो जाएंगे और मैथ को डरना भी नहीं है। आदित्य और सिद्धार्थ, आप जब शुरू में बात कर रहे थे तब ठीक से बात हो नहीं पाई। अब इन सारे साथियों को सुनने के बाद आपको भी जरूर लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप अपने अनुभव अच्छे ढंग से शेयर कर सकते हैं? बहुत सारे दूसरे देशों से बहुत सारे कल्चर है और बहुत अच्छे दूसरे स्टूडेंट्स इंटरेक्शन और बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियंस है। हाँ आदित्य, बहुत एक्सपीरियंस यहाँ है जो हमें वर्क को घुमाने सिखाया था, बहुत अच्छे से यूज भी देते हैं, आज भी देते हैं और हमें बुटीकों के शॉल और ऊनी कपड़े हो या फिर जम्मू कश्मीर के कनी शॉल हो, देश के कोने कोने में हैंडलूम कारीगरों का काम छाया हुआ है। और आप ये तो जानते ही होंगे, कुछ ही दिन बाद 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। आजकल जिस तरह हैंडलूम उत्पादों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो वाकई बहुत सफल है, जबरदस्त है। अब तो कई निजी कंपनियां भी एआई के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। कोशा एआई, हैंडलूम इंडिया, डी जंग, नोवाटेक्स, ब्रह्मपुत्रा फैबर्स, ऐसे कितने ही स्टार्टअप भी हैंडलूम उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने में जुटे। आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को #myproduct के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें। आपका एक छोटा सा प्रयास अनेकों लोगों की जिंदगी बदल देगा। साथियों, हैंडलूम के साथ साथ मैं खादी की बात भी करना चाहूंगा। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो पहले कभी खादी के उत्पादों का उपयोग नहीं करते, लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं। मुझे बताते हुए भी आनंद आ रहा है, खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सोचिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए। और जानते हैं खादी की बिक्री कितनी बड़ी है? 400%। खादी की, हैंडलूम की ये बढ़ती हुई बिक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है। इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है। मेरा तो आपसे फिर एक आग्रह है
आपके पास भांति भांति के वस्त्र होंगे और आपने अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरीदे तो इस साल से शुरू कर दें। अगस्त का महीना आ ही गया है, ये आजादी मिलने का महीना है, क्रांति का महीना है, इससे बढ़िया अवसर है और क्या होगा खादी खरीदने के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में न आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। अगर किसी के पास ड्रग्स से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी भी है तो वो इसी नंबर पर कॉल करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा भी कर सकते हैं। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। मेरे प्यारे देश, टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में तो टाइगर्स, बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए। जंगल के आसपास के गांव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है। हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंसान और बाघ के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती, लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है वहां भी बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। जन भागीदारी का ऐसा ही एक प्रयास है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। साथियों, महाराष्ट्र का ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है। यहाँ के स्थानीय समुदाय, विशेषकर गौंड और माना जनजाति के हमारे भाई बहनों ने इको टूरिज्म की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहाँ बाघों की गतिविधियां बढ़ सके। आपको आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ियों पर रहने वाले चेंचू जनजाति के प्रयास को हैरान करते हैं। उन्होंने टाइगर ट्रैकर्स के तौर पर जंगल में वन्य जीवों के मूवमेंट की हर जानकारी जमा की। इसके साथ ही वे क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की निगरानी भी करते रहे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहा बाघ मित्र कार्यक्रम बहुत चर्चा में है। इसके तहत स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच
टकराव की स्थिति न बने। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं। मैंने यहाँ कुछ ही प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन मुझे खुशी है कि जन भागीदारी बाघों के संरक्षण में बहुत काम आ रही है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। आपको ये जानकर खुशी और गर्व का अनुभव होगा कि दुनिया भर में जितने बाघ, उनमें से 70% बाघ हमारे देश में। सोचिए, 70% बाघ। तभी तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कई टाइगर सेंचुरी है। साथियों, बाघ बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले मन की बात कार्यक्रम में आपसे एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहाँ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। इस अभियान से जुड़कर आपको अपनी मां और धरती मां दोनों के लिए कुछ स्पेशल कर पाने का एहसास है। मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। आपने गौर किया होगा, जब कॉलोनी या सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह के इनोवेशन भी होने लगे। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव देते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर दीजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा सुझावों को 15 अगस्त के संबोधन में कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के इस एपिसोड में आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे देश की नई उपलब्धियों के साथ, जन भागीदारी के नए प्रयासों के साथ। आप मन की बात के लिए अपने सुझाव जरूर भेजते रहें। आने वाले समय में अनेक पर्व भी आ रहे हैं। आपको सभी पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ मिलकर त्योहारों का आनंद उठाएं। देश के लिए कुछ न कुछ नया करने की ऊर्जा
निरंतर बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि गेट की तरफ से जाके पीछे की तरफ बैठने स्थान ले लेता। सभी कार्यकर्ता बंधु गेट खाली करने का कष्ट करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा उनके साथ में आदरणीय प्रदेश महामंत्री राज रघुवंश जी, राज्यसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अतुल गोयल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी, क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महेश जी, जिले के अध्यक्ष सतपाल प्रधान जी, पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर जी, पूर्व महापौर अशोक वर्मा जी, पूर्व महापौर आशा शर्मा जी, दिनेश गोयल जी। मैं साथ ही मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कैप्टन विकास गुप्ता जी, मौली बद्रीनाथ शर्मा जी, मेरे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी कार्यकर्ता बंधु जो गेट पर खड़े हुए हैं कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। गणेश जी, सभी लोग कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तो कुर्सियों पर प्रस्थान ग्रहण करने, गेट को खाली छोड़ने का कष्ट करें। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगा साहिबाबाद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी से कि वो भाई साहब को बुके देकर स्वागत करें। आदरणीय अतुल गोयल जी पटका बना के स्वागत करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। दिनेश गोयल जी रावनी भी स्वागत में सहयोग करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल जी, पप्पू पहलवान जी साइकिल सहयोग से वो भी प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। दोनों लोग मैं प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुभाष चंद्र जी के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगा। गोपाल अग्रवाल जी, राजेश त्यागी जी, सुशील गौतम जी हैं और प्रदेश महामंत्री सुभाष चंद्र जी का स्वागत करें। गोपाल अग्रवाल जी, राजेश त्यागी जी, सुशील गौतम जी।
आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं इस मंडल के मंडल अध्यक्ष अनिल शर्मा जी और इस यहीं के लोग क्षेत्रीय पार्षद सतेंद्र चौधरी से निवेदन करूंगा वो भी आए और माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। अभी हम सब लोगों के बीच में 5 मिनट की पीपीटी है, हम सब लोग उस पीपीटी को देखेंगे। प्रदेश से आई है उस पीपीटी को एक बार देखेंगे सब लोग ध्यान से। मैं निवेदन करूंगा पीपीटी चला लिया कस्टमर।